बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अपने पिछले चैप्टर में हमने इफ़ स्टेटमेंट की बात की। इफ़ स्टेटमेंट के बाद एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे पास PHP लैंग्वेज में है, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं सेम, वो है लूप्स। तो आइए देखिए कि लूप्स क्या होती हैं। व्यूवर्स, आपने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट में हम किस तरह से इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे सामने हम कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं या दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि लूप्स की सूरत में हम ये करते हैं कि हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं और जब तक वो कंडीशन मीट ना करे, पूरी ना हो, तो हम उसके लिए बार बार किसी एक कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी एक कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं। लूप का लफ्जी मतलब यही है कि किसी चीज का बार बार रिपीट होना, किसी चीज का बार बार वो कॉपी जीरो होना। व्यूअर्स, लूप्स की तीन बेसिक टाइप्स हैं: व्हाइल लूप्स, फॉर लूप्स और फॉर ईच लूप्स। हम बारी बारी इन तीनों का जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप्स की कि व्हाइल लूप्स क्या हैं। व्यूअर्स, व्हाइल लूप्स में जैसे कि मैंने अभी शुरू में आपसे कहा कि हम ये करते हैं कि एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और जब तक वो कंडीशन मीट नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम एक खास कमांड को, किसी खास कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पास सिंटैक्स जो लिखा हुआ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बेसिकली इसका सिंटैक्स या असूल जो है वो लिखने का यही है कि आप व्हाइल लिखते हैं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर आप वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। बेसिकली एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, हम जिसे बुलियन फंक्शन कह सकते हैं, हम बुलियन फंक्शन अप्लाई करते हैं और जब तक वो बुलियन फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, हम किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए एक एग्जांपल को देखते हैं व्यूअर्स। हम मिसाल के तौर पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है काउंट और उसकी वैल्यू हमने असाइन की फॉर एग्जांपल 0। अब हम ये चाहते हैं कि चेक करें हमारा वेब सर्वर कि अगर जो वेरिएबल काउंट है उसकी वैल्यू 10 के बराबर या 10 से कम हो, तो उस वैल्यू में जो भी वो वैल्यू होगी 10 से कम या 10 के बराबर, उसमें वो एक ऐड करे। देखिए, काउंट प्लस प्लस का मतलब है एक ऐड करे और उसके बाद उस वैल्यू को जो है वो एको कर दे। बेसिकली होगा यूं कि आपका वेब सर्वर जब आपके पेज को पढ़ता हुआ इस सेगमेंट पे पहुंचेगा तो सब वो चेक करेगा, जब वो वाइल के सेगमेंट पे पहुंचेगा वो चेक करेगा कि जो काउंट की वैल्यू है, वेरिएबल काउंट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 से कम है तो वो पहले तो उसे एको कर देगा, यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा क्योंकि आपने एको लिखा हुआ, एको काउंट, उस वैल्यू को एको कर देगा। फिर उसके बाद दूसरी कमांड लाइन पर जब आएगा तो वो उस पर यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि काउंट प्लस प्लस, यानी यहाँ पर जो काउंट वेरिएबल है इसमें एक वैल्यू का इंक्रीज कर दे। व्यूअर्स, हम इस चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल में कि हम एक ही वैल्यू को एक एक नंबर से इंक्रीज भी कर सकते हैं और एक एक नंबर से डिक्रीज भी कर सकते हैं। आइए व्यूअर्स, इसी को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक नया जो है वो HTML वर्क एरिया जनरेट किया और यहाँ पर सबसे पहले मैं PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करता हूँ ताकि मैं PHP कोड इंसर्ट कर सकूँ। उसके बाद व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो कि जिसका नाम मैंने काउंट रखा है और काउंट की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ। मैंने काउंट की वैल्यू रखी 0, यानी अब जो हमारा काउंट नामी वेरिएबल है इसमें जो इसकी वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद व्यूअर्स, मुझे वाइल जो है वो फंक्शन इंसर्ट करना है या वाइल लूप का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वाइल। उसके बाद मैं छोटी ब्रैकेट में जो कंडीशन है वो अप्लाई करता हूँ, काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। व्यूअर्स, ये हमारा बुलियन फंक्शन है। हमने कहा कि चेक करो कि क्या जो काउंट नामी वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर हो, अगर ऐसा हो तो क्या करना है। हम चाहते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दी, बेसिकली हमने स्टार्ट कर दी क्योंकि अब हम वो कंडीशन जो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो हम लिखेंगे। उस सूरत में हम चाहते हैं कि एको कर दे वो हमारे वेरिएबल काउंट को और उसके बाद एको करने के बाद वो साथ ही हमारे काउंट नामी जो वेरिएबल है उसमें एक का इजाफा भी कर दे। तो इसके लिए प्लस प्लस का साइन और सेमीकोलन इंसर्ट किया। उसके बाद मैं PHP का क्लोजिंग टैग जो है इंसर्ट करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और चीज, जब हम एको करवाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट होगी व्यूअर्स, उसमें मैं कॉन्कैटिनेशन कर देता हूँ। मैं एको काउंट के साथ थोड़ी सी कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ
कॉन्कैटिनेशन भी हम कॉन्कैटिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं क्या है। हम किसी एक वर्ड के साथ, किसी एक डिजिट के साथ, किसी एक स्ट्रिंग के साथ किसी दूसरी वैल्यू को जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ कि जब वो वैल्यू एको करवाए तो वहाँ पे कॉमा और एक स्पेस जो है वो उसमें शामिल कर दे। बेसिकली मैंने क्या कहा कि हमारा PHP सर्वर जब इस रीड करता हुआ यहाँ पे हमारे पास इसको रीड करता हुआ यहाँ तक आएगा, वाइल लूप में जब वो जंप करेगा तो वो देखेगा कि काउंट की वैल्यू तो 0 है, 0 चूंकि 10 से कम है इसलिए वो उसे एको कर देगा। और एको करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेशन किया है कॉमा और स्पेस की, और उसके बाद एको करने के बाद एक कॉमा इंसर्ट करेगा और फिर स्पेस देगा और उसके बाद इसकी वैल्यू में ऐड कर देगा 1, क्योंकि जो थर्ड लाइन, जो लाइन नंबर 10 पे आपको कोड नजर आ रहा है काउंट प्लस प्लस, इस कोड की वजह से हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, एक वैल्यू बढ़ जाएगी, 0 से बढ़कर वो 1 हो जाएगा। अब ये दोबारा वाइल लूप पे जंप कर जाएगा, क्योंकि वाइल लूप जो है मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि बार बार किसी एक कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चूंकि अभी तक हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, हमने कहा है कि जब तक हमारे काउंट वेरिएबल की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से कम ना हो जाए उस वक्त तक उसमें एक ऐड करते रहें। अब इसमें जब एक ऐड करेगा तो ये यहाँ पे काउंट की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब वो दोबारा चेक करेगा हमारा सर्वर कि क्या हमारा जो काउंट नाम भी वेरिएबल है अब इसकी वैल्यू क्या 10 के बराबर या 10 से कम है। अभी भी ये 10 से कम है तो उसमें दोबारा से उसे डिस्प्ले करेगा। अब की बार वो डिस्प्ले करेगा 1 को, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होके एक बढ़ चुकी है तो 1 हो चुकी है। और फिर वो दोबारा से यहाँ पर आएगा और दोबारा से उसमें एक शामिल कर देगा। अब एक में जब एक शामिल किया अब की बार वैल्यू हो जाएगी 2। वो दोबारा से यहाँ पे जंप करेगा वाइल की सेगमेंट पे और चेक करेगा क्या अब हमारा जो काउंट वेरिएबल है अभी भी क्या वो 10 से छोटा या बराबर है या नहीं। 2 चूंकि अभी भी 10 से छोटा है इसलिए वो दोबारा से इसको एको करवाएगा और एको करवाने के बाद फिर उसमें एक शामिल कर देगा। और व्यूअर्स ये फंक्शन इसी तरह से रिपीट होता चला जाएगा ता वक्त ये कि आपके वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 10 से ज़्यादा ना हो जाए। तो व्यूअर्स मैं इस कोड को यहाँ पर सेव करता हूँ अपने PHP टेस्ट जो हमारा फोल्डर है और इसका नाम मैं रखता हूँ while loop.php और डेफिनेटली मैं इसकी फाइल टाइप में सिलेक्ट करूँगा PHP फाइल टाइप और इसको मैं व्यूअर सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में इस फाइल को अब की बार मैं देखता हूँ कि वो किस तरह से हमारे सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। while loop और इसके बाद व्यूअर्स मैं एंटर प्रेस करता हूँ और व्यूअर्स देखिए जो ही मैंने एंटर प्रेस किया हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वैल्यू 10 तक हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जब ये वैल्यू 10 होगी उसके बाद इसने इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने की वजह ये है व्यूअर्स, अगर हम कोड का जायजा लें जैसे कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू 10 या 10 के बराबर हो जाए तो उस वक्त तक ये कोड इंप्लीमेंट होगा। बेसिकली जब ये वैल्यू 10 हो गई यानी 10 के बराबर होगी तो भी ये कोड जो है इस वाइल लूप ने काम किया होगा और उसमें एक को ऐड किया होगा, डेफिनेटली एक को ऐड किया होगा। और जब उस 10 के बाद जब एक ऐड किया होगा तो उसकी वैल्यू बढ़कर 11 हो गई। जब 11 हो गई तो उसके बाद जब दोबारा सर्वर ने इसको चेक किया तो अब की बार ये कंडीशन ट्रू साबित ना हुई, क्योंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा है, इसलिए उसे एको नहीं करवाया, उसने उस डिस्प्ले नहीं करवाया और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। व्यूअर्स इस चीज़ को अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम सिंपली एको कर सकते हैं कि अब की बार हम चाहते हैं कि एको कर दे डायरेक्टली हमारे वेरिएबल काउंट को। तो मैं एक नया PHP एरिया जो है वो जनरेट करके उसमें आपको दिखाता हूँ PHP और इसमें मैं एको कर देता हूँ काउंट और इसको मैं रिवर्स क्लोजिंग टैग लगाता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। व्यूअर्स देखिए 10 के बाद आपको 11 नज़र आ रहा है। बेसिकली ये इसलिए नज़र आ रहा है साथ ही क्योंकि मैंने इसमें ब्रेक की कमांड जो इंसर्ट नहीं की, तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक इंसर्ट कर देता हूँ जहाँ पे मेरा PHP कोड पहला वर्क एरिया क्लोज हो रहा है। मैं यहाँ पे BR का एक टैग इंसर्ट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 11 अब नई लाइन में आ रहा है। बेसिकली मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपके सर्वर ने आपके वेरिएबल की वैल्यू में एक को ऐड करना बंद किया उस वक्त आपके वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 11 हो चुकी थी, 10 नहीं रही थी। क्योंकि जब तक 10 रही, अगर आपने इसकी कंडीशन का जायजा लें, हमने कहा कि जब अगर हमारे काउंट वेरिएबल की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर हो, यानी जब वैल्यू 10 के बराबर हो गई
तब भी उसने एक ऐड किया, लेकिन जब एक ऐड किया तो वो 11 हो गया। अब 11 वेरिएबल की वैल्यू 11 हो गई, दोबारा से सर्वर ने जब चेक किया तो यहाँ पर उसे ये कंडीशन ट्रू साबित ना हुई। उसने कहा कि ये तो 11 जो है वो तो 10 से बड़ा है, इसलिए उसने उसे एको भी नहीं करवाया और उस दोबारा फिर उसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। व्यूअर्स, एक और चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप कभी भी इन्फिनिट कंडीशन जो अप्लाई ना करें। आपका जो वाइल लूप है वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी ना किसी लेवल पे जाके ट्रू साबित होती हो। अगर आप एक इन्फिनिट जो है वो लूप जो है वो इंसर्ट कर देंगे तो उस सूरत में डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपका सर्वर बार बार उस काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि वाइल लूप्स क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम फॉर लूप्स की बात करेंगे और फॉर लूप्स को डिस्कस करेंगे। फॉर लूप्स किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली वाइल लूप्स और फॉर लूप्स दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि सिंटैक्स का डिफरेंस है, कोड को लिखने के असूल का फर्क है। बाकी वाइल लूप और फॉर लूप दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए व्यूअर्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो में अपने पास जो फाइल क्रिएट की थी, अगर हम उसके कोड पे गौर करें तो बेसिकली हम क्या करते हैं, PHP के स्टार्टिंग टैग के बाद हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं और उसके बाद वाइल लूप स्टार्ट करते हैं और वाइल लूप में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद तीसरा काम हम ये करते हैं कि जो है वो उसको एको करवाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक न्यू वर्क एरिया जनरेट किया है, जो नई फाइल क्रिएट की, जहाँ पे मैं आपको फॉर लूप का फंक्शन जो है दिखाऊंगा कि किस तरह से काम करता है। इसके लिए व्यूअर्स मैंने कुछ कोड टाइप करके कॉपी किया हुआ है, जिसे मैं जस्ट पेस्ट करूंगा और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे उसे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं PHP का ओपनिंग टैग जो है वो इंसर्ट करके उसके बाद PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट कर देता हूँ और इनके दरमियान में मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने कॉपी किया हुआ था। व्यूअर्स, बेसिकली ये फॉर लूप का जो है हमारे पास कोड है। फर्क देखिए, वाइल लूप में आप जब लूपिंग स्टार्ट करते थे तो वाइल का वर्ड यूज करते हैं, जबकि फॉर लूप में आप फॉर का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, आप छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और तीन चीजें यहाँ पर बेसिकली आप जो है वो इंसर्ट करते हैं। पहली चीज इनिशियल है। इनिशियल बेसिकली हम यहाँ पे अगर वाइल लूप में देखें तो हमने वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की थी पहले। यही काम हम फॉर लूप में भी कर रहे हैं, लेकिन फॉर लूप में हम ये काम अपनी जो बूलियन फंक्शन है उसके साथ ही हम उसको एम्बेड कर रहे हैं, उसके साथ ही शामिल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर कर दी काउंट की। हमारे वेरिएबल जो है उसका नाम काउंट है और उसकी वैल्यू 0 है। दूसरा काम व्यूअर्स जो है वो हमने यहाँ पर, अगर हम वाइल लूप में देखें तो हमने कहा कि चेक करो कि क्या वेरिएबल काउंट की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर है। यही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमने कहा कि वेरिएबल काउंट की वैल्यू जो है वो 10 के कम या 10 के बराबर है या नहीं। व्यूअर्स, इसके लिए जब मैंने इनिशियल जो आपका स्ट्रक्चर था इंसर्ट कर दिया, जब मैंने काउंट की वैल्यू इंसर्ट कर दी, उसके बाद मैंने सेमीकोलन डाला ताकि ये पता लगे कि ये स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो गया या कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्पेस है। स्पेस के बाद दोबारा मैंने दूसरी कंडीशन अप्लाई की कि चेक करें कि काउंट वेरिएबल की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर है या नहीं, और अगर है तो तीसरी कंडीशन ये है कि काउंट की जो वैल्यू है उसमें मैंने प्लस प्लस का जो है वो इजाफा किया, यानी 1 का इजाफा किया। और उसके बाद व्यूअर्स, वही जैसे मैंने वहां पर एको करवाया था, एको करवा दिया मैंने काउंट वेरिएबल को और उसके साथ कॉन्कैटिनेशन किया मैंने। कॉन्कैटिनेशन के लिए जैसा कि आप जानते हैं मैंने फुल स्टॉप या पीरियड का साइन यूज किया, उसके बाद स्पेस, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो चीज़ मैं कॉन्कैटिनेट करवाना चाहता हूँ, मैं एक कॉमा और एक स्पेस को कॉन्कैटिनेट करवाना चाहता था, इसलिए मैंने कॉमा और स्पेस यहाँ पर इंसर्ट कर दी। व्यूअर्स, इसके बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं forloop.php। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसको फाइल टाइप में से डेफिनेटली PHP फाइल टाइप को सिलेक्ट करूँगा और इसको सेव करता हूँ। और व्यूअर्स, सेव करने के बाद यहाँ पर इस पेज में मैं जहाँ पहले वाइल लूप लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे फॉर लूप लिख के देखता हूँ कि क्या सेम रिजल्ट जनरेट होता है हमारे पास या नहीं। forloop.php और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। व्यूअर्स, देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो सेम रिजल्ट, वही का वही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है जो कि वाइल लूप की सूरत में आ रहा था। इट मींस कि वाइल लूप और फॉर लूप दोनों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको अगर वाइल लूप आसान लगता है तो आप वाइल लूप को यूज कीजिए, अगर आपको फॉर लूप आसान लगता है तो आप फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समटाइम वाइल लूप ज्यादा समटाइम जो है वो हमें कंट्रोल देता है हमारे कोड्स के ऊपर बनिस्बत फॉर लूप के। तो वो लोग जिन्हें बेसिकली
पहले से प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिगिनर्स जिनको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग का, उनके लिए इसके सेंटेक्स को वाइल लूप के